जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्धमाल का बुक है। ये पूरा वन लाइनर है और जाहिर सी बात है न्यू बुक है तो मीन्स न्यू बुक इसने लिखा ही है तो न्यू एडिशन का ही है। अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका ये चौथा एक्सरसाइज होगा, चौथा पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ या भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जो इम्पोर्टेंट अनुसूची है वो यहाँ दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान मतलब वो हुआ जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसे हम कहते हैं मूल संविधान। या नहीं तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा कमेटी ने उस पर सिग्नेचर किया था, उस टाइम तक जो संविधान में ऐड किया गया था उसे हम कहते हैं मूल संविधान। ओके, तो उस टाइम में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। वर्तमान में वो कितना हो गया है? 12 अनुसूची हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा मूल संविधान में कितना अनुसूची है, तो 8 अनुसूची। वर्तमान में कितना है? तो 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? मीन्स अगर नया राज्य बनाना है आपको तो वो करा गया है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में किया गया है नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान किया गया है। अनुसूची 1 जो है उसमें क्या दिया गया है? राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसी में 9वां अनुसूची जोड़ा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में। 1951 में। साथ ही प्रथम संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। जो पहले क्या था? 8 था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न विषय में अनुसूचित क्षेत्रों एवं प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुसूचित क्षेत्र का जब जिक्र हो तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में आगे पूरा लिस्ट दिया गया अनुसूची के बारे में, पर कुछ फैक्ट है इसलिए थोड़ा इसको पहले पढ़ लेते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में टैक्स, कर, इस सब के बारे में जानकारी दिया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया उसमें यही सब लिखा गया है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? यह है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो था, इसमें संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया? दल बदल विरोधी कानून इसमें जोड़ दिया गया, उसको यही कहा गया। ठीक है ना? आपको यहाँ पे ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि दल बदल विरोधी कानून किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था कि 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है। और याद रखिएगा, हमारा जो संविधान लिखा गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में स्टार्टिंग में ही लिखा गया था। और इस दोनों फॉर्मेट पे संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे सबका हस्ताक्षर किया गया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि किन किन भाषाओं में लिखा गया, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया, पर इंग्लिश हमारे संविधान में मीन्स आर्टिकल जो अनुसूची जो 8 है, शेड्यूल 8 जो है, उसमें नहीं लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे अनुसूची दिया गया है, किससे संबंधित है वो दिया गया है, और किस अनुच्छेद में ये दिया गया है ये भी दिया गया है। तो ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। पहला अनुसूची है राज्य और संघ के क्षेत्रों के साथ।
पहला अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों और उसकी सीमाओं के बारे में दिया गया है। यह आपको अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 4 में देखने को मिलेगा। दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इतने सारे आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 59 का 3, तो ये अभी अगर हम पढ़ भी दे तो आप लोगों को याद होगा नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अनुच्छेद पढ़ते नहीं हैं, जिसमें कम अनुच्छेद होगा या इंपॉर्टेंट होगा उसको हम पढ़ देंगे, और ये जो पेज है उसको हम टेलीग्राम वाले ग्रुप पे सेंड कर देंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी तो टेलीग्राम पे अध्ययन केंद्र सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, याद रखना, लोगो आप लोगों को पता ही है, कई सारे अध्ययन केंद्र के नाम से बने हुए हैं, तो जो ऊपर में है उसको ज्वाइन कर लेना। तीसरी अनुसूची, संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया। इसमें आपको याद रखना है कि तीसरी अनुसूची जो है इसमें शपथ के बारे में दिया गया है, ठीक है ना, संवैधानिक पदों पे शपथ के बारे में। ओके, इसमें भत्ते पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची था। चौथी अनुसूची है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, मीन्स स्थानों का आवंटन आपको ऐसे याद रखना है कि राज्य और संघ में स्थानों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, मीन्स आपको ऑप्शन में ये आएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अलग मीन्स एक थोड़ा जो उपबंध किया गया है वो है 8वीं अनुसूची में। ओके, 7वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया है, जो मीन्स स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है, वो इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि समवर्ती सूची जो है ये हमने किस देश से लिया है, मीन्स किस देश से हमारे संविधान में ये जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का बारे में दिया गया है, ये आपको अनुच्छेद 343 से ही स्टार्ट है, गलत लिखा है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। ओके, 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनिमय आदि न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। आपको भूमि सुधार याद रखोगे तभी काम चल जाएगा। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भूमि सुधार से, अनुच्छेद 31 का ख है, अनुच्छेद 31 का क। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, 10वीं अनुसूची दल बदल से, इसके आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहारता से संबंधित उपबंध है, यह आपको अनुच्छेद 102 के 2 में और 191 के 2 में मिलेगा। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों, पंचायत से संबंधित है मेनली, ये याद रखना है आपको, पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। पंचायत से संबंधित है 11वीं और नगर पालिका से संबंधित है 12वीं। ओके, ये 243 ब में दिया गया है नगर पालिका के बारे में और 243 6 में दिया गया है पंचायती राज्य के बारे में। ओके, तो ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपको कैसे याद करना है, ठीक है ना। देखो, पहली अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से। दूसरा अनुसूची है संवैधानिक पदों के पेंशन वेतन से। तीसरी अनुसूची है संवैधानिक पदों के शपथ से। चौथी अनुसूची स्थानों का आवंटन, ऐसे याद करना है आपको। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए आरक्षित उपबंध किया गया है, मीन्स थोड़ा एक्स्ट्रा उसको मिलता है कुछ। 7वीं अनुसूची है, सूची का बंटवारा दिया गया है यहाँ पे, मीन्स संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है इसमें। 8वीं अनुसूची 22 क्षेत्रीय भाषा दिया गया है। 9वीं अनुसूची, इसमें आपको मीन्स भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। तो आपको ये ऐसे याद करना है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। तो ये आपका अनुसूची कंप्लीट होता है। आगे दिया गया भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उतना ही मैं मोटिवेट रहता हूँ। अब देखते हो कि जिस पे आप लोग देखना बंद करते मैं भी वो बनाना बंद कर देता हूँ,
क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पाती ना, आप लोग शेयर करते हो देखते हो तो मुझे एनर्जी मिलती है। ओके, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि मैं कितना इसको फास्ट कंप्लीट करूँ। तो शेयर जरूर करते रहिएगा, और पसंद ना आ रहा हो ना तो बेझिझक डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।